अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मोशन व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं चाइना के मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो अभी मेडिकल के एडमिशन ओपन हुए हैं, तो वो जो क्राइटेरिया था वो मैं आपके साथ डिस्कस करना था। मेरा दोस्त भी आया हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चला गया। मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन उसकी वॉइस रिकवर नहीं हो रही मुझसे, उसकी वॉइस की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। क्या मसला था इस चीज़ का पता नहीं है। तो उसके बाद मैंने सारी डिटेल वगैरह ली है कि चाइना में अगर कोई अप्लाई करना चाहता है, मेडिकल मेडिकल का एडमिशन करवाना चाहता है, तो वो किस तरह करवा सकता है और उसकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं पाकिस्तान से। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हुबई पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी स्कूल एंड मेडिसन है। इसका क्वालिफिकेशन टाइप बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस। ये ईयर इंस्ट्रक्शन बिगिन 1997 और 5 साल का ड्यूरेशन है इसका। इंग्लिश ज़रूरी है, तो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अभी एडमिशन ओपन है। तो मैं आपको बताता हूँ जो इसके लिए बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और फी जो होती है वो कितनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन मटेरियल, पासपोर्ट का स्कैन, कलर स्कैन चाहिए होता है उसके पहले 10 पेजेस का एडमिशन के लिए। और उसके बाद आपके हाई स्कूल का जो हाईएस्ट एजुकेशनल डिप्लोमा ट्रांसक्रिप्ट, मतलब कि आपकी प्री मेडिकल होती है सेकंड ईयर में, जिसको हम लोग एफएससी बोलते हैं, उसकी जो मार्कशीट और सनद होती है वो आपके पास होनी ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद फिर अगर आपने कोई काम किया हुआ है या कुछ एक्सपीरियंस है आपके पास, उसका एक लेटर होना ज़रूरी है। अगर नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, ये एडमिशन अप्लाई करने से पहले आपको एजेंट जो है वो प्रोवाइड करता है। वो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके तो उससे अपना जो है मेडिकल फॉर्म फिल करवा सकते हैं। और जब वीज़ा आ जाता है, सब कुछ प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद आपने इस्लामाबाद से जो है इनकी चाइनीज़ का एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ से आपने मेडिकल करवाना ज़रूरी होता है उनकी लैंग्वेज में। वहाँ से आप मेडिकल करवाएंगे तो वो मेडिकल आपका पाकिस्तान एम्बेसी में भी चलेगा, और फिर यहाँ से जब आप मूव करेंगे चाइना, फिर चाइना जाकर भी आपका वो मेडिकल आपके काम आएगा। और उसके बाद नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरनेस सर्टिफिकेट, वो भी ज़रूरी होता है। अच्छा, उसके साथ स्पॉन्सर आईडी और पासपोर्ट, फाइनेंशियल स्पॉन्सर लेटर जो आपको सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली तौर पे, जिस बंदे की आपने बैंक स्टेटमेंट लगानी है, इवन आपके पेरेंट्स है, भाई है, चाचू है, अंकल जो भी है, उसका स्पॉन्सर लेटर, एफिडेविट बोलते हैं उसे, वो होना ज़रूरी है। उसके साथ बैंक स्टेटमेंट उस बंदे की होगी जो आपको एफिडेविट देगा, और मैक्सिमम $500 अबव होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, उसके बाद दो आपके इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर्स होनी ज़रूरी है वाइट बैकग्राउंड में। और उसके बाद आपका चाइना एंड यूनिवर्सिटी, अच्छा, क्लियर एंड कलर स्कैन ऑफ चाइना वीज़ा, चाइनीज यूनिवर्सिटी स्टडी लेटर इफ एप्लीकेंट स्टडी इन चाइना बिफोर। अगर आपने पहले चाइना से स्टडी की हुई है तो उसका भी आपके पास जो वीज़ा था JW202 बोलते हैं वो है, या आपके पास एडमिशन लेटर है यूनिवर्सिटी का, तो भी वो भी आपने साथ अटैच करना है। और एक आपने सेल्फ पे एक वीडियो बना के तो वो भी भेजनी है। और ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट को छोड़ के इसको आईडी, पासपोर्ट और आईडीज वगैरह को छोड़ के जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो सारे के सारे एजुकेशनल जितने भी हैं, मैट्रिक और एफएससी की जो आपकी मार्कशीट होती है, डीएमसी जिसको बोलते हैं, वो
और उसके साथ जो सनते हैं, ये दो चीजें, चार चीजें आपने पहले अपने बोर्ड से अटेस्ट करवानी है। वहां से अटेस्ट करवाने के बाद आपने फॉरेन अफेयर मूव करना है, फॉरेन आईबीसीसी ऑफिस जाना है। आईबीसीसी ऑफिस के बाद वहां से अटेस्टेशन करवाने के बाद फिर आपने मूव करना है फॉरेन अफेयर। फिर फॉरेन अफेयर से आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अटेस्ट करवाने हैं। उसके साथ पुलिस क्लियरेंस, फैमिली फॉर्म होता है, एफएससी बोलते हैं, एफआरसी बोलते हैं उसको, वो उसका होना बहुत ज़रूरी है। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने पहले जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने आईबीसीसी से भी अटेस्ट करवाने हैं और फॉरेन अफेयर से भी करवाने हैं। और जो आपका पुलिस क्लियरेंस है और एफएससी फॉर्म है, एफआरसी फॉर्म है होता है, ये जो दो फॉर्म होते हैं ये आपने सिर्फ और सिर्फ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाने होते हैं। और उसके बाद आप चाइना में जो भी आपका एजेंट है, आप जाहिर सी बात है एजेंट के थ्रू ही अप्लाई करेंगे, एजेंट को आपने डिलीवर करने होते हैं। तो जो इसका प्रोसेस होता है, फी सबसे पहले आपने 3000 युआन जो है वो आपने एडमिशन की फीस देनी है अपने एडमिशन लेटर के लिए और JW फॉर्म के लिए, JW 202 के फॉर्म के लिए, वो आपका वीज़ा होता है। ये आप अपने एजेंट को पेड करेंगे, वो नॉन रिफंडेबल होते हैं, वो रिफंड नहीं होंगे। ये स्टडी प्लान अपना करने से पहले, उसको पैसे देने से पहले आप सब कुछ करके तब आप एजेंट के पास जाएं और एजेंट को जाकर फिर आप पैसे पेड करें, वो नॉन रिफंडेबल होते हैं, फिर कोई बंदा आपको पैसे वापस नहीं करेगा। तो उसके बाद विद इन 10 days to 20 days का सारा प्रोसेस होता है। इस दौरान ही आपका वहां से एक्सेप्टेंस लेटर, एडमिशन लेटर और JW फॉर्म आपका आ जाता है, JW 202 जो वीजा फॉर्म होता है। उसके बाद फिर ये फॉर्म आप लेके सारे अपनी फाइल तैयार करवा के, पहले एम्बेसी जाना पड़ता था लेकिन अब एम्बेसी वीजे के लिए नहीं जाना पड़ता, अब आपको जेरी ऑफिस जाना पड़ेगा। वहां पे आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। पहले अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर वो आपको जो डेट देंगे उस डेट पे आप जाएंगे जेरी ऑफिस। फिर वहां जाके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने हैं और आपका कुछ सेल्फ पे इंट्रोड्यूस वगैरह भी आपने करवाना होगा। कुछ थोड़े बहुत आपका जो इंटरव्यू होगा क्वेश्चन होंगे, वो भी रिलेटेड स्टडी के बारे में ही होंगे। आप क्यों जा रहे हैं, क्या करना है वहाँ पे, स्टडी के बाद आपका क्या प्लान है, क्या नहीं, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब कुछ वहाँ पे जो है जेरी ऑफिस में पूछते हैं। तो फिर जेरी ऑफिस वाले आपको एक स्लिप दे देंगे, लाइक 5 to 10 days जो भी होगी, वो स्लिप आपने अपने पास रखनी है, जो डेट देंगे और उस डेट पे आप जाके अपना पासपोर्ट रिसीव करें। तो ये था मुख्तसर सा प्रोसेस चाइना के स्टडी के रिलेटेड। आप किस तरह चाइना में यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। यही सेम जो तरीका होता है, ये तरीका इसी तरह ही इस पे जो इंजीनियरिंग करने जाते हैं उनके लिए, या फिर जो BBA में जाते हैं या किसी और डिप्लोमा के लिए जाते हैं, किसी और सब्जेक्ट में एडमिशन लेते हैं, उनके लिए भी ये सेम होता है। अच्छा, इसकी जो इस यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो पहले साल की जो ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल फ़ी, रेजिडेंस परमिट फ़ी, इंश्योरेंस फ़ी, मेडिकल चेकअप, टोटल फ़ी जो है वो 40,000 RMB बनता है, 40,000 युआन बनता है पहले साल का। और उसके बाद जो है सेकेंड ईयर में आपकी कम होके 19,700 RMB पे आ जाएगी। फिर सेम ये आपका जो है वो 4 साल की जो फी होगी वो सेम होगी। ये सिंपल सा प्रोसेस था इसका। ये और ये जो मैंने आपको बताया, ये यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक फी है, फी स्ट्रक्चर है। आप चाइना में जाके किसी एजेंट को पैसे ना दें, क्योंकि आपने जब आप यूनिवर्सिटी जाएंगे, यूनिवर्सिटी के अंदर जाके आपने एडमिन ऑफिस में सब कुछ अपनी फी वगैरह सबमिट करवानी है, किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। और उनकी जो एकोमोडेशन फी होती है वो भी आप किसी फी के अंदर इंक्लूड होती है। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं चाइना में। चाइना में जो जितने भी फॉरेन स्टूडेंट होते हैं वो उनका जितना भी एकोमोडेशन होती है वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही होती है। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 2 बंदों का शेयरिंग रूम होता है, सम टाइम 4 बंदों का भी मिल जाता है, 2 बंदों का मिलता है। फिर सिंगल अगर आपको जरूरत है तो वो रूम भी आपको मिल जाता है। तो वो फी आपसे अलग नहीं लेंगे, वो आपकी जितनी फीस होगी वो आपकी इसी के अंदर इंक्लूड है ऑलरेडी। यही आपने फी जाके अपनी यूनिवर्सिटी में सबमिट करवानी है।
तो चाइना में मंथली एक्सपेंस कितना आता है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगली वीडियो में इंशाल्लाह। और देखते रहिए मोशन व्लॉग। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब तक ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।